हम कम से कम 80 से 90 कैंडिडेट्स हैं जो इस नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हमने विभाग के अंदर जो एएमडी मैडम है उनसे बात करी, उनके पास जाते वो जाते पहले पूछते वो यू, फिर बताते हैं तुम भूतों की कहानी सुना रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा लगा हुआ है। हमारा सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब एक्सपीरियंस का कोई मैटर बता रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस खुल के भी नहीं बता रहे, ना कोई लिखित में प्रोविजनल लिस्ट दिए इन्होंने, क्यों नहीं लिया आपको। यहाँ आते हैं, आने के बाद में थपेड़े खा के पूरे दिन भर के थपेड़े खा लिए, अब यहाँ से वापस चले जाएंगे और फिर ये कहेंगे कि आरटीआई लगा देना, आवेदन दे देना, इस तरीके की बातें करते हैं। ये एसीओ में बैठ बैठ के एक तरफ भजन लाल सरकार 1,60,000 वैकेंसियों की कह रही है कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं और हमारे 250 पोस्ट खाली जा रही है और हम ये भटक रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस नुपुर भाटी, और मेरा हाथ में वो कागज़ है जी, कागज़ का बिहाफ पर मैं यह कह सकूं कि अपना देश के अंदर अगर कोई भी पीड़ित है और कोई भी लाचार है, कोई के साथ में अगर गलत हो रहा है तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, कोर्ट जार के नहीं था उचित न्याय देगो। और लेकिन मैं अगर बोलूँ कि कोर्ट की जो भी आदेश निकली हैं बा आदेशा ने भी अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं माना है तो फिर थे क्या होगा। और फिलहाल कागज मेरे हाथ में है, जो एक आदेश है, लेकिन ये आदेश की कोई भी पालना को नौरी मेरे साथ में जो मौजूद हैं ये लेखा सहायक हैं। और आकी भर्ती का मायने भी एक बड़ी कमी देखवा तो मिल रही है। पूरी बात जानने की कोशिश करांगा, थाने पूरी बात समझाऊंगा कि आखिर आकर दिक्कत क्या आ रही है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अभिषेक है और मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। थारे लेखा सहायक भर्ती के मायने थारे बता रहे हो दिक्कत है थाने, और यो हाथ में एक पर्चो ले रखे हो, यो कोर्ट को पर्चो है, क्या कुछ पूरी बात है? ये तो हमारी विडंबना है कि हम कोर्ट का पर्चा लेने के बाद में यहाँ आए हुए हैं और यहाँ से भी हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हमारा मैटर ये है कि हमारे 2025 में हमारे लेखा सहायक की जो भर्ती आई थी उसमें आरएमएसएसबी बोर्ड को ये परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई और हमने इसमें फॉर्म भर के हमने परीक्षा पास कर ली। 40% का इसमें क्राइटेरिया था। 40% का क्राइटेरिया पास करने के बाद में हमारा रिजल्ट आया। रिजल्ट में हम सफल घोषित कर दिए गए। सफल घोषित करने में हमारा डीबी हो गया। डीबी होने के बाद में विभाग ने हमारा डीबी करने के बाद में 6 महीने तक कुछ भी चुपचाप हो गया डिपार्टमेंट। फिर अब मई 26 में इन्होंने अचानक रिजल्ट निकाला। उस रिजल्ट को देखकर हमारे बिल्कुल हाथ पैर सुन्न हो गए कि उसमें देखा तो 314 पोस्ट थी। 314 में से 120 बच्चे पास किए थे और 120 में से मात्र 39 बच्चे डीबी में सफल किए गए और बाकी 270 बच्चे और 270 पोस्ट हमारी खाली की खाली पड़ी रह गई। इसका हमने जब कारण जानना चाहा कि भाई हमें बाहर क्यों किया गया, हम तो सारी योग्यता रखते हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि पेपर पास करो और एग्जाम पास करके तुम्हारी नौकरी लो। हमने तो पेपर भी पास कर लिया, 40% भी पास कर लिया और हमें बाहर का अब उन्होंने हम जब पूछा फिर उसके बाद में पूछा कि भाई हमें क्यों नहीं लिया गया, तो उनके उल जुलूल उत्तर आते हैं। इसमें एक एक्सपीरियंस का मामला था तो हमारी जो पोस्ट है वो लेखा सहायक की है, हमारी मेडिकल की पोस्ट नहीं थी। कई अधिकारियों का इनमें से कहना था कि आपका साहब एक्सपीरियंस जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट का होना चाहिए था, जबकि विभाग ने इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप अकाउंटेंट मेडिकल डिपार्टमेंट में ही होते, क्योंकि अकाउंटेंट की जो पोस्ट होती है वो कोई पोस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में नहीं होती, वो सारे विभागों में होती है। एक मंत्री का भी टीडीएस कटता है, एक मंत्री भी इनकम टैक्स देता है तो उसको भी अकाउंटेंट संभालता है। तो एक कोई सचिव है, मुख्य सचिव, उनका भी अगर टीडीएस कटेगा तो वो भी अकाउंटेंट संभालेगा। चाहे आप पशुपालन विभाग में चले जाओ, चाहे स्वास्थ्य में चले जाओ, इसमें सीए वाले बच्चों को रख दिया। सबसे बड़ी बात, इसके बाद में हमने कारण फिर हमसे जो अनुभव प्रमाण पत्र लिया गया था उसका इन्होंने क्रॉस वेरीफाई करवाया, फोन से, मेल से और बाई टेलीफोनिक, तीनों जगह से इन्होंने बाई पोस्ट भी इन्होंने मतलब क्रॉस वेरीफाई करवाया। हम इसमें पात्र पाए गए। उसके बावजूद भी बाद में जब इन्होंने कोई कमेटी बनाई उस कमेटी ने इनको रिजेक्ट कर दिया। आज तक हम इस चक्कर में घूम रहे हैं कि हमें भाई रिजेक्ट क्यों किया, वो बता दो। आज तक उसका जवाब नहीं आया। ये कोई जैसलमेर से आया, कोई जोधपुर से आया, कोई बाड़मेर से आया, कोई सीकर। इसके बाद में हम कोर्ट में शरण में गए, माननीय न्यायालय के शरण में जाके गए तो हमने 27 और 30 पिटिशनर हम थे कम से कम। उसके बाद हमने जोधपुर में ये रिट लगाई। रिट में 22/7/2026 को माननीय न्यायालय में ये जो याचिका की सुनवाई हुई और इस सुनवाई में नोटिस इशू किया गया मेडिकल डिपार्टमेंट को, पर मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर नुपुर भाटी की बेंच में ये माननीय नुपुर भाटी जी की बेंच में ये लगा था, उन्होंने नोटिस भी इशू कर दिया। लेकिन उस नोटिस की जवाब देने की तिथि भी इनको 6 अगस्त दी गई थी, पर 6 अगस्त भी निकल गया और आज तक हम सिर्फ इस वजह से आए हैं कि नोटिस का जवाब तो दे दो। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ भाई जी एक चीज बताओ, जो मेरा हाथ में जो कागज है ना ये बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। संवैधानिक देश का मायने लोकतांत्रिक देश का अंदर एक कोर्ट को आदेश है
और वो सबसे बड़ो मायनो रखा है, लेकिन ई की भी पालना क्यों कौन हो रही? वो तो इनके कारण वो तो विभाग की कमी है, कमी पेशियां हैं, तो विभाग ध्यान देवे तो माने यहाँ समस्या क्यों देखनी पड़े। मैं घरों दुखियारी और कहीं कहीं जावा समाज में ही बात करे तो साथ ही पास हो या था को रिजल्ट को कहीं जो और कर को मैं डॉक्यूमेंट चेक कराया वो ऑफिस में है तो ऑफिस वाला भी कैसा रिजनेशन दे दो, निकाल दिया ऑफिस में। और अब बोल रही है 98 भी छिटका दिया, 99 छिटका दिया, अब मैं किन जावा ना आगे कुआ पीछे खाई, अब बीच में रह गए भाई। हाँ, तो कुछ तो डिपार्टमेंट सोचेगा ना हमारी। अच्छा, कितना लोग जो तो भटक रहे हो नौकरी खातर? हम कम से कम 80 से 90 कैंडिडेट्स हैं जो इस नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हमने विभाग के अंदर जो एएमडी मैडम है उनसे बात करी, उनके पास जाते वो जाते पहले पूछते वो यू, फिर बताते तुम भूतों की कहानी सुना रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा लगा हुआ है। आईएएस लेवल के अधिकारी जब ये ऐसी बात करते तो कैसा शोभा देता है। जब हम अपनी बात रखते हैं तो ऐसे बोलते तुम लोग पात्र ही नहीं हो, हमें मेडिकल फील्ड में चाहिए। मेडिकल फील्ड्स के वर्क भी हमेशा अकाउंटेंट वो सीए फर्म वाले ही संभालते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट्स जो इनके पास आर्टिकल असिस्टेंट होते हैं जो काम करते हैं वही संभालते हैं। जब हमने मैडम से ये पूछना चाहा, मैडम आप ये बता दो कि अकाउंटिंग में कौन सा काम अलग होता है, कौन सा हॉस्पिटल में अलग होता है, कौन सा स्कूल में अलग होता है, कौन सा प्राइवेट कंपनी में अलग अकाउंटिंग होती है, वो चीज़ बता दिए। तब मैडम बोलती है तुम ये भूत की कहानी सुना रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा लगा हुआ है। अब आप बताइए कि आईएएस ऑफिसर लेवल के अधिकारी अगर ये से बात करेगी तो हम क्या करेंगे। अभी फिलहाल में जो मेरा हाथ में देख रहे होगे थे वो नोटिस वो थे बकायदा, इन्हें पढ़ भी सको। और यो था ना यहाँ अपने संविधानिक देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर परिचय दे रहे हो है कि साहब कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, बिको आदेश एक बड़ी चीज़ है, लेकिन ई की पालना आखिर क्यों कौन हो रही। ये लोग आज क्यों भटक रहे हैं, क्यों बैठे हैं अड़े ये फुटपाथ माड़ा, क्या कह रहे हो? सीएसआर रूल में नरेगा के अंतर्गत की भी ये वैकेंसी निकली थी, संविदा लेखा सहायक की निकली थी, उसमें कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। सेम वो सीएसआर रूल में थी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के सभी बंदों को उसमें एलिजिबल किया। अब साइंस वालों को पता है एक्सेल क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, उनको पता नहीं है, उनको लिया गया इस रूल के अंतर्गत। तो हमें क्यों नहीं, हम कॉमर्स के बंदे हैं, हमारे पास 10 ईयर्स का है, किसी के पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 3 ईयर्स का है, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रखा था इन्होंने। वो बाउंडेशन लिमिट हमने मतलब क्लियर की और हम एक्सपीरियंस है हमारे 10 मतलब मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस सभी कैंडिडेट्स का है। अच्छा, थे कड़े सो आया हूँ मैं डीडवाना से आया हूँ। थे कड़े सो? मैं किशनगढ़ रेणवाड़। थे जोधपुर जलको। मैं टोंक से आया हूँ। गंगापुर सिटी सवाई सीकर से सर। नागौर। ये लो पूरा राजस्थान आए बैठे हुए हो और ये पूरा राजस्थान आज डोल रहे है। और एक सबसे बड़ी विडम्बनाई चीज़ की अपने देश का मायने कोई भी भर्ती प्रक्रिया सही से क्यों कौन हो पा रही, और अगर नहीं हो पाओ तो छोड़ छाड़ कर नहीं बैठ जाओ, झूठा खुदना है, समाज सेवक क्यों बताओ। ये लोग कौन है, ये पागल है क्या, ये देश का नागरिक कौन है के? एक चीज़ बताओ, जब एजुकेशन ने इतनी प्रायोरिटी पर रखो कि भाई ई परीक्षा में अतरा नंबर आना चाहिए, ई परीक्षा में ई तरीका से पेपर दोगा तो नंबर आओगे, अतरा प्रोसेस से गुजरोगा जना थारी नौकरी लगेगी। और फिर ये सारी चीजें प्रक्रिया कराया बाद में भी ये लोग क्यों भटक रहे हैं खुद की नौकरियां खातर? कोई जवाब है के? मंत्री जी थार कने के, मुख्यमंत्री जी थार कने जवाब है के? कुड़कने जवाब मांग बगैर जाए। ये आज ये जो रोता डोल रहे हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा में बोल बोल जब आदमी पूरा हार थक जाए, मायसू पूरा खत्म हो जाए, जना रोत तो डोला है। और ये रोता डोल रहे हैं, ये आज लेखा सहायक हैं, ये रोता डोल रहे हैं। पूरी परीक्षा पास करे बाद में भी आने नौकरी क्यों कौन दी जा रही। और कोर्ट को, अरे कोर्ट को आदेश है, इन्हें तो मान लो कम से कम साहब, कोर्ट को आदेश ईसू बढ़कर भी कुछ है के? इको तो जवाब दे दो। अपना आप में खतरा बड़ा मुखिया हो चुका हो साहब, कितना बड़ा मुखिया हो चुका हो। देश में कानून से बढ़कर होके, कोर्ट से बढ़कर होके, युवा की आजादी से बढ़कर होके पोस्ट खाली जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पोस्ट खाली, एक तरफ तो भजनलाल सरकार कह रही है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी देंगे। आज अकाउंटेंट की अगर आरपीएससी भी परीक्षा ले रही है तो वो सिर्फ परीक्षा लेती है और नियुक्ति दे रही है। हम और अब दोबारा ये परीक्षा लेंगे तब सरकार का खर्चा नहीं होगा क्या? मेडिकल डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं होगा क्या? RMSSP बोर्ड जो है वो परीक्षा कंडक्ट करवाएगा, उसका खर्चा नहीं होगा क्या? सबका होगा। अगर हमारे कोई वेटिंग कैंडिडेट होते उनका नहीं करते ये, तो हमारी तो पोस्ट ही खाली जा रही है। 270 पोस्ट हमारी खाली जा रही है। और क्या कारण है, क्यों ना दे रहे था ना? हमारा सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब एक्सपीरियंस का कोई मैटर बता रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस खुल के भी नहीं बता रहे, ना कोई लिखित में प्रोविजनल लिस्ट दिए इन्होंने, क्यों नहीं लिया आपको? हमारे पास में अनुभव है, सब कुछ है, परीक्षा पास कर ली, पर रीजन नहीं बता रहे हमने क्यों नहीं दिया आपको। 2017 में डिपार्टमेंट ने यही अकाउंटेंट की भर्ती करवाई थी, उसमें क्राइटेरिया रखा था 1 साल का। उसमें इन्होंने दुकानदारों की तरफ से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दिए गए थे उनको भी इन्होंने वैलिड करा था, स्कूलों के एक्सपीरियंस तक वैलिड करे थे इन लोगों ने। और आज हमारे जो एक्सपीरियंस है
इन भाई साहब का जो है ना, इन्होंने जो पुरानी भर्ती में एक्सपीरियंस दिया था वही वापस लगाया था, उनका ये वो एक्सपीरियंस अभी वैलिड नहीं कर रहे। चीज बता दूं था ने इस दुनिया के अंदर पूरा भारत ने अगर कोई न्यूत है तो थाने एक बात बताऊं, हाथ में कमल न ठार क्या नहीं और झाड़ू लगावा तक इस देश का मायने युवा के साथ में कोई कुन खड़ो यो मेरो कहवा को मतलब समझ गया होगा के समझियो होते, हाथ में कमल पकड़ क्या नहीं और झाड़ू लगावा तक कोई बोलो गुन करो। अधिकारी एसीओ में बैठ के अपनी रणनीतियां बनाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, हम जा रहे हैं मन चाहे नियम। अभी एमडी साहब है, एमडी साहब 3 से 4 में आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, किससे कहें। एएमडी सुनती नहीं है, एमडी सुनते नहीं, और किसी भी अधिकारी से बात करो तो वो कहते हैं कि साहब ऐसे बोलो, ऐसे बात मत करो, ऐसे करो। हम कहाँ तक, हम पूरे कल रात को चले थे, कल मैं भी रात को चला हूँ, कल ये रात को चले हैं। हम यहाँ आते हैं, आने के बाद में थपेड़े खा के पूरे दिन भर के थपेड़े खा लिए, अब यहाँ से वापस चले जाएंगे और फिर ये कहेंगे कि आरटीआई लगा देना, आवेदन दे देना, इस तरीके की बातें करते हैं। ये एसीओ में बैठ के अपनी ये जो पॉलिसी बनाते हैं ना, क्योंकि इनके एसी में आप किसी भी प्रकार की पॉलिसी बना सकते हो। हम जो धूप में आए हैं, यहाँ थपेड़े खा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम कौन सुनेगा। सबसे बड़ी बात, हमने कोई खैरात में नौकरी नहीं मांग रहे हैं इनसे। 40% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा था, 450 नंबर का सिलेबस था, उसमें से जो पेपर आया था पेपर पास किया है, बाकायदा 40% पास किया है, उसके बावजूद हमको नौकरी नहीं दे रहे। जबकि चिकित्सा मंत्री का बयान है भी कल परसों का ही कि नर्सिंग कर्मियों का, साहब हमको मेरिट बोनस से दे दो आप नौकरी। उन्होंने कहा था कि पेपर होगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। तो हमने तो पेपर भी पास कर लिया यार, हमें क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो। एक तरफ भजनलाल सरकार 1,60,000 वैकेंसियों की कह रही है कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, और हमारे 250 पोस्ट खाली जा रही है और हम ये भटक रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी बात है कि ये जितना भी लोग है ना, ये कुछ सामान्य परिवार का ही है, कोई अंबानी अडानी का घर परिवार रिश्तेदारी में तो बिल्कुल भी होना। अब तो ये सोच रहे होगा कि यार तू अतरो बड़ो पत्रकार घाट बन रहे हो जाए, आगे साथ में क्यों बोल रहे हो, निष्पक्ष रहे। अरे क्यों ना रहे यार, मतलब पत्रकारिता आप कर हाँ, और जब आपने दिख रहे हो अपनी आंखों के सामने कि ये प्रताड़ित हैं, आपने चीज समझ में आ रही है पत्रकारिता की पढ़ाई करके नहीं, और 18 साल ग्राउंड माड़ा खेलिया हाँ, पत्रकारिता करे हाँ, तो समझ में आवा है कि कौन प्रताड़ित है, कौन प्रताड़ित कौन ना, कौन बहानो बना रहे हो, कौन बना रहे हो। तो मैं भी टाइप को पत्रकार को ना कि भाई मैं की बात ने सुनर क्या नहीं, बस थारा तक पहुंचा दी और खत्म करके नहीं चले गए ना, ये गलत है, आगे साथ में गलत हो रही हो या का हक है। संवैधानिक लोकतांत्रिक देश का मायने या जो प्रक्रिया है, ये हाथ में मेरे कने एक बहुत मजबूत कागज है, कोई हड़को कागज को ना, ई की भी अगर पालना नहीं हो रही है तो देश के अंदर बहुत खराब जो संकेत हैं वे देखवाते मिल रहे हैं। बाकी थे मन सुन रहे हो को प्रणाम, मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत, धन्यवाद, राम राम साहब।